सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान कि भाई रिवाइज़ कैसे करें, तुम्हें उस चीज़ को लर्न कैसे करें। अब लर्न करने के लिए तुम्हें उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब भी तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें वो लर्न हो रहेगा। ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक जैसे कि हम कह सकते हैं कि पोमोड्रो मेथड। अब ये पोमोड्रो मेथड, ये सारी जो टेक्निक्स है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड क्या है कि पोमोड्रो मेथड। अब स्टडी सेशन को ना और शॉर्ट करो। अब डिवाइड कर दो कि भाई मैं आधे घंटे या फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँगा। उसके बाद सेकंड मेथड है 2-3-5-7 मेथड। अभी 2-3 क्या होता है कि इमीडिएटली रिवाइज करने के लिए। अब तुम स्कूल से आए या फिर तुम कॉलेज से आए, अब तुमने लेक्चर सुना होगा या फिर तुमने कोई भी क्लास अटेंड करी होगी, आप ही फटाफट रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर उसको अगले दिन रिवाइज करो, नेक्स्ट डे। उसके बाद उसी टॉपिक को तुम 3 दिन बाद रिवाइज करो, एंड देन लास्टली 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो। अब वो जो टॉपिक है ना, तुमने उसको 4 बार रिवाइज कर लिया 1 हफ्ते में, तो 1 हफ्ते बाद तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर मैं 1 महीने बाद भी पढ़ूँ ना तो बहुत मिनिमम टाइम में उसको मैं रिवाइज कर सकता हूँ। थर्ड है कि भाई फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होता है कि थ्योरी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना तुम शॉर्ट फॉर्म में तुम एक शॉर्ट जैसे स्टिकी नोट्स आते हैं ना उन पे लिख लो। अब तुम ट्रैवलिंग के दौरान या फिर कहीं मार्केट में हो या फिर कहीं पे भी हो, ठीक है, तो उसको ना वहाँ पे वो रीड करने में यूज़ करो उस फ्लैश कार्ड को। तो वो होता है ब्लर्टिंग। अब ब्लर्टिंग में क्या होता है कि भाई अब तुम लेक्चर पढ़ के आए या फिर स्कूल से आए फिर कॉलेज से आए, तुमने लेक्चर अटेंड किया, तुमने वहाँ पे तुमने टीचर को सुना या फिर तुमने चैप्टर रिवाइज करी। अब तुमने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर लिया, अब तुम्हें जो भी समझ आया ना रैंडमली उसको एक पेपर पे लिखते जाओ। और लास्ट मेथड है कि फेमन टेक्निक। अब मान लो कि तुम्हें कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, अब तुम उस टॉपिक को उठा लो, ठीक है। अब उस टॉपिक को तुम अपने आप रीड करो। अब तुम्हें उससे जो भी समझ आ रहा है ना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो अपने अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन किसी और को उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में या फिर लेमन टर्म्स में उसको समझाओ वहीं के वहीं।